अब हम स्टार्ट करते हैं G2 फेज। देखो बेटा, जो G2 फेज है मेनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम इसमें बताएंगे, यहाँ पर जो सेल है वो अपने आप को डिवीजन के लिए यानी कि माइटोसिस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, तो G2 फेज में क्या होता है? सबसे पहली बात कि सेल जो है वो ग्रो करती है। सेल growth is taking place, that is continues. Cell growth is continue. Second thing, यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स are synthesized. Proteins are synthesized. प्रोटीन्स बनते हैं। ये सारा किसके अंदर हो रहा है? ये सब G2 फेज के अंदर होता है। ठीक है, अब आता है आपका, कुछ सेल्स हमारी ऐसी होती हैं बेटा जो एक बार डिवाइड होती हैं और उसके बाद डिवीजन छोड़ देती हैं। दे डू नॉट एग्जिबिट डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं? जो हार्ट की सेल्स होती हैं वो इस तरह से शो करती हैं। स्टार्टिंग में उनकी ग्रोथ होती है, एक बार ग्रो होने के बाद फिर वो डिवीजन छोड़ देती हैं। ठीक है, जैसे कि हम एनसीईआरटी में पॉइंट देखेंगे, ये देखिए आप, some cells in adult animals do not appear to exhibit division, that is heart cells, and many other cells divide only occasionally. कुछ सेल्स तो जो है वो डिवाइड करती नहीं, एक बार ग्रोथ हो गई उसके बाद डिवाइड नहीं करेगी। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कभी कभी डिवाइड करती हैं, ओकेजनली डिवाइड करती हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट कब होगी? जैसे मान लीजिए कोई सेल जो है वो इंजर्ड हो गई, ठीक है, उसको कोई चोट आ गई, उसकी डेथ हो गई सेल की, तो अब नई सेल चाहिए ना वहां पर, उसके लिए वहां पर सेल डिवीजन होगी। तो अब बात आती है कि ये जो सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं कर रही हैं, तो फिर ये कहाँ चली जाती हैं कि वो रेस्टिंग स्टेज में हो जाएं? ये जीवन से किसमें चली गई है? जीवन में ना जाके किसमें चली जाती हैं? जी नोट में चली जाती हैं। दैट इज क्विसेंट स्टेज। ये देखिए जी नोट, दैट इज क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, ये क्विसेंट स्टेज होती है सेल साइकिल की। यहाँ पे सेल्स जो है उनके अंदर वो एक्टिव तो होती हैं लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेट में चली गई हैं जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि इसके अंदर ये जो स्टेज है, जी नोट स्टेज है, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी लेकिन डिवाइड नहीं करेंगी जब तक कि कोई रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसी अगर रिक्वायरमेंट होती है डिवीजन की तो ये सेल्स जी नोट से बाहर निकलती हैं और फिर किसमें आ जाती हैं? फिर से दोबारा एंटर कर जाती है साइकिल में, G1 के अंदर, फिर S, फिर G2, फिर M फेज। इस तरह से ये पूरा एक साइक्लिक मैनर के अंदर चलता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे G2 फेज, यहाँ सेल ग्रोथ हो रही थी, प्रोटीन्स बन रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पॉइंट देखा कि जो हमारी हार्ट सेल्स होती हैं, हमारी जो हार्ट सेल्स होती हैं, दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड, डिवाइड नहीं करती हैं, डिवीजन नहीं शो करती हैं। ठीक है, और कुछ सेल्स जब रिक्वायरमेंट होती है तभी डिवाइड करती हैं। तो ये कहाँ एंटर कर रही हैं? यहाँ लिखेंगे हम, सम सेल्स exhibit division on requirement, रिक्वायरमेंट पर ही ये डिवीजन शो करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी? these cells, ये जो सेल हैं जो डिवीजन शो नहीं कर रही हैं, रिक्वायरमेंट पर ही करती हैं, these cells enter G नोट, that is quiescent stage। क्विसेंट स्टेज के अंदर ये एंटर कर जाती हैं।
G1 में एंटर करने की बजाय किस में चली जाएंगी, G0 में चली जाएंगी। देन उसके बाद आता है कि अब ये हमने एनसीईआरटी से पॉइंट पढ़ा, क्या पॉइंट पढ़ा है कि ये जो क्विसेंट स्टेज के अंदर सेल्स हैं ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, लेकिन ये डिवाइड नहीं करती हैं जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट ना हो डिवीजन की। ठीक है, these cells divide only on रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही ये सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि क्या ये सेल्स हमेशा ही क्विसेंट में रहेंगी, नहीं, जब रिक्वायरमेंट हो जाएगी तो बाहर आ जाएंगी, यानी कि ये मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव सेल्स हैं, बट these are metabolically active cells। ये क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ये माइटोटिक सेल डिवीजन है ये कौन सी सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है। देखिए सेल्स दो तरह की होती हैं, एक होती है सोमेटिक सेल, एक होती है जर्म सेल। सेल दो तरह की होती है, सोमेटिक एंड जर्म सेल। ठीक है, अब ये जो सोमेटिक सेल है, अब आप सोच रहे हैं जर्म सेल कौन सी होती है, सोमेटिक सेल कौन सी होती है। देखिए बेटा, जर्म सेल कौन सी होती हैं, जो गैमीट्स बनाती हैं, जो गैमीट्स बनाती हैं। और सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं, गैमीट्स के अलावा जितनी भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं जो बनती हैं वो सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल से बनते हैं। गैमीट ही सिर्फ जर्म सेल से बनते हैं, बाकी सब किससे बनता है, सोमेटिक सेल से बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये एनिमल्स हैं इनके अंदर जो ये माइटोटिक सेल डिवीजन है ये सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर ही होता है। अगर इसी चीज को हम प्लांट्स से कंपेयर करें तो प्लांट्स के अंदर जो ये माइटोटिक डिवीजन है ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में होता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में होता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर किस में बताया मैंने, सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर। मैं यहां लिख रही हूं इन एनिमल्स और यहां लिख रहे हैं हम इन प्लांट्स माइटोटिक cell division occurs in diploid somatic cells। और यहां पर क्या आएगा, in plants mitotic cell division occurs in haploid and diploid cells both। इसके अंदर दोनों में होता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस की अलग अलग स्टेजेस नेक्स्ट वीडियो के अंदर।